हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम के लिए लगातार जो है साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। इसी बीच हमारे जो है केवल दो टॉपिक रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है आज थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो है आपको मैं कंप्लीटली बेसिक्स पढ़ा रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी के, और आज की क्लास नंबर हमारी 123 है। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग पहली क्लास से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि साइंस के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। चलिए आज की बात करते हैं अब हम। तो हमारे पास में आज हमें पढ़ना है जेनेटिक अभियांत्रिकी, यानी कि आनुवांशिक के बारे में, जो आपका इंजीनियरिंग वाला फील्ड है ना। यानी बेसिकली इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो जेनेटिक्स को लेकर के यानी जीन्स को लेकर के जो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक अभियांत्रिकी। क्लियर? यानी कि हम बात करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर हम जो है जीव ले लेंगे, और कोई भी जीव या सजीव ले लेंगे। जीव है तो वो सजीव है ही अल्टीमेट, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, उस सजीव को ले लेंगे और उस सजीव के अंदर किसी विशेष प्रकार के लक्षणों को जो है हम चाहते हैं कि वो लक्षण उसके अंदर उत्पन्न हो, या हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण है जो क्या करते हैं, उसको जो है अलग बनाते हैं, या वो जो है थोड़ा सा काम का नहीं रहता, तो हम उन लक्षणों को वहां से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमारे इच्छा के अनुसार लक्षणों को हटाना और हमारी इच्छा के अनुसार लक्षणों को वहां पर लाना, ये जो है आपका किसके द्वारा किया जाता है, ये जो है कृत्रिम तरीके से जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है जेनेटिक अभियांत्रिकी। क्लियर? तो जेनेटिक अभियांत्रिकी का मतलब क्या है कि हम एक ऐसी तकनीक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि कोई भी एक सजीव ले लेंगे, उसके अंदर किसी विशेष लक्षणों को या तो इंट्रोड्यूस करेंगे या उसके किसी लक्षण को वहां से हटा देंगे। क्लियर? तो आप लिखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यह एक यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत किसी जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी किसी जीव के किसी विशेष लक्षण या विशेष लक्षण या लक्षणों, भाई एक से ज्यादा भी लक्षण हो सकते हैं ना, इसलिए तो लक्षण या लक्षणों में वांछित सुधार। वांछित मतलब वही, ठीक है, इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से लाने के उद्देश्य लाने के उद्देश्य से से उस विशेष लक्षण उस विशेष लक्षण या लक्षणों उस विशेष लक्षण या लक्षणों को नियंत्रित करने वाले लक्षणों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल नियंत्रित करने वाले नियंत्रित करने वाले जीन में, जो भाई उस लक्षण को कंट्रोल कर रहा होगा ना, उस जीन के अंदर हम क्या कर देंगे, तो कृत्रिम तरीके से
परिवर्तन किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल रूप से परिवर्तन किया जाता है। तो कृत्रिम तरीके से परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। क्लियर? तो इस बात को याद रखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी जीव में हमारी जो भी लक्षणों की इच्छा प्राप्त करने की हो कि भाई ये लक्षण होने चाहिए, ये लक्षण नहीं होने चाहिए, उसके अंदर आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम तरीके से जो परिवर्तन किया जाता है उसी को कहा जाता है जेनेटिक अभियांत्रिकी। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। एक हमारे पास में डीएनए को लेकर के तकनीक है पुनर्संयोजी। क्या? पुनर्संयोजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो आप लिखेंगे पुनर्संयोजी, हेडिंग डालेंगे। चलिए आगे लिख लेते हैं ना, या नहीं लिखते। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? पुनर्संयोजी, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। क्लियर? तो किसकी बात करेंगे अपन? अपन बात करने जा रहे हैं पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक की। तो पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक क्या कहती है, देखिएगा, है ना। अब देखिए, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक क्या कहती है? ये कहती है कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण भी करवाते हैं, कई बार जो है संलयन करवाते हैं, कई बार संलयन मतलब कई बार जोड़ते हैं लक्षण को, कई बार जो है प्रतिलोपन भी करते हैं, या फिर कई बार हम उनका स्थानांतरण भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम जीन का संकरण करेंगे, संलयन करेंगे, प्रतिलोपन करेंगे या स्थानांतरण किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आ जाता है जीन का संकरण करवाना। और जीन का जो संकरण करवाना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। क्या कहते हैं? पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। तो हम कहेंगे कि जीन का जो संकरण है उस संकरण को ही हम क्या कह रहे हैं? पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। तो आप लिखेंगे कि जीन का संकरण, जीन का संकरण ही पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हम किसी जीन का संकरण करवाते हैं या संलयन करवाते हैं या प्रतिलोपन या स्थानांतरण, ये चार चीजें हो सकती है। इसमें से जब हम जीन का संकरण करवाते हैं तो उस संकरण वाले प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। अब इस तकनीक के अंतर्गत क्या होगा कि हम कोई एक जीव ले लेंगे, ठीक है, उस जीव के डीएनए को हम जो है किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ में क्या कर देंगे? रोपित कर देंगे, यानी उन दोनों को एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में लाएंगे, रोपित करेंगे। और रोपित करके हम क्या करेंगे? हमारी इच्छा के अनुसार जो गुण है उनके जीनों को अपन क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होगा ये लिखिएगा, ताकि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझ आ जाए। तो इस तकनीक के अंतर्गत इस तकनीक के अंतर्गत किसी जीव इस तकनीक के अंतर्गत किसी जीव के डीएनए को किसी डीएनए को किसी अन्य जीव के अन्य जीव के डीएनए के साथ
डीएनए के साथ रोपित करके, क्या करके, रोपित करके ऐच्छिक गुणों वाले, ऐच्छिक गुणों वाले जीन, ऐच्छिक गुणों वाले जीन, ऐच्छिक गुणों वाले जीन प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी इच्छा के अनुसार हमारे जीन चाहिए है वो अपन प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर जो है किसी भी जीव के डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए क्या करते हैं, तो किसी भी जीन के अंदर जो है, अगर हम जीव के अंदर, सॉरी जीन नहीं, जीव के अंदर अगर डीएनए का स्थानांतरण करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जो डीएनए है उसको काटना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए को काटने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, तो डीएनए को काटने के लिए बायो सेंसर्स होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और बायो सेंसर्स कौन से होते हैं, तो प्रोटीनेज एंजाइम जो होते हैं वो आपके यहाँ पर बायो सेंसर्स का काम करते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि जो जीव का डीएनए है उस डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। तो ये आप लिखेंगे। इसके बाद में कटा हुआ भाग होगा, वहां पर जो है जो अपनी इच्छा के अनुसार अपन ने जीन प्राप्त किए थे उस जीन को ऐड करने का काम किया जाता है। और जैसे ही वो वहां पर ऐड हो जाता है उसके बाद में वो धीरे धीरे उसके आधार में परिवर्तन आएगा और वो उसके साथ में धीरे 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 क्या होगा, सहज रूप से घुल मिल जाएगा और वो उसी के अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। समझ में आ गई बात। तो पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक के अंदर क्या होगा, पहले अपन जो है ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर ट्रांसडिक्शन करते हैं और फिर जो है इनको प्लाज्मिड के माध्यम से, तीन विधियां अलग अलग जिनकी बात अपन आगे अभी कर रहे हैं। तो प्राप्त कर लिया। अब आगे लिखेंगे कि सबसे पहले, अब इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले किसी जीव के डीएनए, किसी जीव के डीएनए, किसी जीव के डीएनए को स्थानांतरित, को स्थानांतरित, स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर, ठीक है, स्थानांतरित करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम, ये नाम याद रखना, प्रोटीनेज एंजाइम, ठीक है, प्रोटीनेज एंजाइम, ये यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं रेड पेन से। प्रोटीनेज एंजाइम जो है ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाते हैं बायोसेंसर्स, बायोसेंसर, ठीक है। तो प्रोटीनेज एंजाइम की मदद से डीएनए को क्या करेंगे, तो डीएनए को काटा जाता है। सबसे पहले डीएनए क्या होगा भाई, सबसे पहले तो अपन इच्छा के अनुसार जो अपने को जीन चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जिस डीएनए के अंदर उस जीन का प्रवेश करवाना है उस डीएनए को बायोसेंसर्स यानी प्रोटीनेज एंजाइम की सहायता से काटा जाता है। फिर क्या करेंगे, अब काट दिया है तो काटने के बाद में जो डीएनए का कटा हुआ भाग है वहां पर जो अपने पास में इच्छा के अनुसार अपने को जीन फिट करना था वो वहां पर जोड़ दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि डीएनए के कटे हुए भाग पर, डीएनए के कटे हुए भाग, डीएनए के कटे हुए भाग में वांछित गुणों, वांछित वांछित गुण मतलब जो अपने को गुण चाहिए थे वो, वांछित गुणों वाले जीन को क्या करेंगे, तो वांछित गुणों वाला जो जीन है उसको जोड़ दिया जाता है, जीन को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्लियर। अब अपन ने जो है उसको जोड़ दिया है
तो इस तरह से क्या होगा, आगे लिखेंगे तो इस तरह जीवों के आनुवंशिक आधार में परिवर्तन आनुवंशिक आधार में परिवर्तन आनुवंशिक आधार में परिवर्तन हो जाने के परिवर्तन हो जाने के हो जाने के कारण उनकी जो आकृति है उस आकृति एवं आकार के साथ उनकी आकृति तथा आकार के साथ आकृति और आकार के साथ मूलभूत गुणों में साथ साथ जो मूलभूत गुण थे यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी उनमें भी अंतर आ जाता है। तो मूलभूत गुणों में अंतर आ जाता है अंतर आ जाता है। क्लियर? वो तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज में थोड़ा सा भी परिवर्तन करोगे तो उसकी आकृति और उसके गुण के अंदर परिवर्तन तो आना ही है। तो इस प्रकार से वो जुड़ चुका है और उसके आकार में परिवर्तन आ चुका है। अब इस तकनीक के तहत क्या होगा, तो देखो इस तकनीक के तहत यानी कि इस तकनीक के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तकनीक के तहत जीनों को विलगित एवं परिष्कृत, विलगित मतलब उसके साथ में जोड़ना और उसको परिष्कृत मतलब एकदम साफ वगैरह करना और उसको अपने साथ एडजस्ट करना वगैरह वो सब, ठीक है। तो इस तकनीक के तहत क्या होता है, जीनों को विलगित करना और परिष्कृत करने के पश्चात यानी परिष्कृत वगैरह करने के बाद जीन के अंश, ठीक है, परिष्कृत करने के पश्चात जीन के अंश को एक जीव से निकाल कर, ठीक है, एक जीव से निकाल कर क्या करेंगे, दूसरे जीव में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्लियर। और अब आप जो है आगे लिखेंगे कि पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक में 3 विधियों को जो है अपन अपनाते हैं, उसकी बात अपन आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएनए पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक है क्या करना है, संकरण करवाने की जो विधि है उसी को कहा जा रहा है पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। इसमें क्या होता है, तो आप देखिए एक बार जो है इधर थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का और प्रयास करता हूं। मान लो ये है अपने पास में डीएनए फर्स्ट, क्लियर, ये क्या है, डीएनए फर्स्ट है, और ये है अपने पास में मान लीजिए डीएनए सेकेंड, ये क्या है, डीएनए सेकेंड है, यानी ये एक जीव का डीएनए और ये दूसरे जीव का डीएनए। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये जो जीन है इसका मोटापे वाला जो गुण है ना, ये मान लेते हैं कि मोटापे वाला जो गुण है वो इसके अंदर नहीं आए, तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि ये जो डीएनए है इस डीएनए में से इस लक्षण को माइनस कर देंगे, यानी यहां पर मोटापा अपन हटा देंगे।
तो मोटापा हटाने के बाद मान लो कि ये मोटापा ऐसे अटैच रहता है इसके साथ, तो ये मोटापा हटेगा तो अब क्या बचेगा, केवल इस प्रकार से डीएनए बच गया। ठीक है, अब ये जो डीएनए बचा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ही ऐसे स्पेस क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यहां से अपन ने क्या करा है, इस लक्षण को हटाया है ना, जीन को हटाया है, तो ये मान लो यहाँ स्पेस क्रिएट हुआ। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास में वहां से हटाया गया ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण अपन क्या चाहते हैं इसके अंदर ट्रांसफर हो, यानी डीएनए सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इसको जो है इस प्रकार से थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे, और ये गैप या ये कट किसके द्वारा होगा, तो ये कट आएगा प्रोटीनेज एंजाइम के द्वारा, है ना, बायोसेंसर्स के द्वारा इसे इस प्रकार से काटा। ठीक है, मैं यह लिख देता हूं, काटा गया। अब जैसे ही काटा गया है तो बताइए ये आगे किस प्रकार का अब डीएनए बन जाएगा, तो ये डीएनए बन जाएगा अब इस प्रकार का। भाई यहाँ गैप आ गया ना बीच में। ठीक है, अब ये जो गैप है इसके अंदर इस मोटापे को अपन क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो अब जब यहाँ पर फिट किया जाएगा तो जरूरी तो नहीं है कि सेम आकार या सेम आकृति का ही हो और वो एकदम एग्जैक्टली एडजस्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा जो है इसके, अब पहले ये इसका ऐसा आकार था, अब हो सकता है कि थोड़ा सा जो है इसके आकार में इस प्रकार का थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। तो इसके आकार में परिवर्तन आएगा, आकृति में परिवर्तन आएगा, और इसके जो मूलभूत गुण थे उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है इस डीएनए के अंदर इसका जो मोटापे वाला गुण था वो इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑब्वियसली बात है कि अब जो ये डीएनए है ये इस शरीर को क्या करेगा, मोटा करने का प्रयास करेगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक को जो है अपनाया जाता है और कौन कौन से स्टेप होते हैं। लेकिन ये करने के भी अपने पास में 3 अलग अलग विधियां हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। पहले आप इस डायग्राम को भी इंट्रोड्यूस कर लीजिए, यानी नोट डाउन करिए, और इस पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा सब कुछ अपने काम का है, ये आपके समझने में आसानी के लिए बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या आ जाता है, तो पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक में 3 जो विधियां होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं 3 विधियां। ठीक है, इन 3 विधियां जो है, इन 3 विधियों के माध्यम से अपन पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक को बना सकते हैं, या पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक जो है उसको किया जा सकता है इन 3 विधियों के माध्यम से। आपको बता दूं इसमें से एक क्वेश्चन आया है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 विधि कौन कौन सी है, पहली विधि है इसके अंदर रूपांतरण, क्या कर देंगे, रूपांतरण कर देंगे, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा इसके अंदर होता है आपका पराक्रमण। ठीक है, ये दूसरी विधि है, पराक्रमण यानी ट्रांसडिक्शन। और तीसरी विधि आ जाती है अपने पास में प्लाज्मिड। कौन सी विधि आ जाती है, प्लाज्मिड। ये अपने पास में टोटल 3 विधियां हैं, एक है रूपांतरण, एक है पराक्रमण और एक है प्लाज्मिड। इन 3 विधियों के बारे में अब अपन बात करेंगे, और इन 3 विधियों में से कहां से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूपांतरण विधि की। तो देखिएगा कि रूपांतरण विधि लिखेंगे कि रूपांतरण विधि में कोशिका, रूपांतरण विधि में कोशिका, ऊतक यानी कि सेल, टिश्यू या जीव, या जीव किसी जीव किसी विलगित डीएनए, विलगित डीएनए अंश पर, विलगित डीएनए अंश पर, डीएनए अंश पर संकेतक के रूप में, यानी सिग्नल के रूप में, संकेतक के रूप में, संकेतक के रूप में विद्यमान रहते हैं, में विद्यमान
रहते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना कि जो रूपांतरण विधि है उसमें कोशिका, ऊतक और जीव किसी भी विलगित डीएनए के अंश पर जो है संकेतक के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है आप सीधे सीधे। जबकि अगर बात करें अपन प्राकर्मण विधि की तो लिखेंगे प्राकर्मण विधि। तो प्राकर्मण विधि में डीएनए अंश प्राकर्मण विधि में डीएनए अंश फेज के डीएनए अंश के फेज के माध्यम से एक कोशिका से एक कोशिका यानी एक सेल से दूसरी सेल, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मिल जाता है, में मिल जाता है। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं पहले रूपांतरण विधि में क्या होगा। तो रूपांतरण विधि में कोशिका, ऊतक और जीव जो है वो किसी भी विलगित डीएनए के अंश पर जो है संकेतक के रूप में विद्यमान रहेंगे। दूसरा है प्राकर्मण विधि में डीएनए अंश जो है वो फेज के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है, मिल जाता है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो प्लाज्मिड की बात करते हैं, और प्लाज्मिड जो है ये बहुत आवश्यक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, तो प्लाज्मिड जीवाणु में प्लाज्मिड जीवाणु में ऐसे प्लाज्मिड जीवाणु में ऐसे अतिरिक्त क्रोमोजोनल क्या अतिरिक्त क्रोमोजोनल, ठीक है। तो प्लाज्मिड जीवाणु में ऐसे अतिरिक्त क्रोमोजोनल डीएनए तत्व होते हैं, डीएनए तत्व है। बेसिकली प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड जो है ऐसे अतिरिक्त क्रोमोजोनल डीएनए तत्व है जिन पर केवल और केवल लिंग भेद तत्व है, जिन पर केवल लिंग भेद, जिन पर केवल लिंग भेद, ठीक है, एवं प्रतिजैवरोधी एवं प्रतिजैवरोधी जीन होते हैं, क्लियर? तो ये याद रखना कि प्लाज्मिड जो है वो क्या होते हैं, तो प्लाज्मिड जो है जीवाणु के अंदर ऐसे अतिरिक्त क्रोमोजोनल डीएनए होते हैं, ये ऐसे क्रोमोजोनल डीएनए होते हैं जिनके ऊपर लिंग भेद और प्रतिजैवरोधी जो है वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लाज्मिड के द्वारा होने वाले स्थानांतरण, प्लाज्मिड के द्वारा होने वाले स्थानांतरण, प्लाज्मिड के द्वारा होने वाले स्थानांतरण हेतु दो विशेष एंजाइम, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके लिए तैयार रहे कि दो विशेष एंजाइमों की आवश्यकता होती है, दो विशेष एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अब ये कौन कौन से दो विशेष एंजाइम हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि प्लाज्मिड विधि के द्वारा जब पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक अपनाई जाती है तो बताइए उसके अंदर कौन से दो विशेष एंजाइम है जिनकी जरूरत होगी या कौन से एंजाइम की जरूरत होती है। तो वहां पर जो है आपको ये पता होना चाहिए। तो कितने हैं, दो है।
कौन कौन से? एक तो है हमारे पास में प्रतिरोधी। क्या? तो एक तो हमारे पास में आ जाता है प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस। प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस। और दूसरे हमारे पास में आ जाता है एंजाइम लाइगेज। कौन सा आ जाता है? लाइगेज एंजाइम। क्लियर? तो हमारे पास में एक है प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और दूसरा है लाइगेज एंजाइम। अब हम बात करते हैं आगे। तो प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस, प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस, प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस प्लाज्मिड एवं जो हमारे पास में जीन देने वाला दाता जीव है ना? देने वाला यानी दाता। तो दाता जीव के क्या करता है? तो दाता जीव के जो डीएनए अणु है, उन डीएनए अणु डीएनए अणु को डीएनए अणु को विशिष्ट बिंदुओं पर तोड़ता है। यानी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, विशिष्ट बिंदुओं पर तोड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें कि प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा। तो देखो, प्लाज्मिड विधि के अंदर दो एंजाइम जरूरी है, प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। अब प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? तो ये क्या करेगा कि प्लाज्मिड और जो दाता जीव है उनके क्या करेगा? तो दाता जीव का जो डीएनए अणु है उसको एक विशिष्ट प्रकार के कुछ बिंदु है, विशिष्ट बिंदुओं पर तोड़ देता है। वहीं पर अब तोड़ने का काम तो किसने किया? प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस ने। आगे बात करते हैं, यहां तक एक बार नोट डाउन करिए। और हम देखेंगे कि जो लाइगेज है वो क्या करेगा? इन्हीं टूटे हुए जो आपके सिरे हैं उन पर नए डीएनए अंशों को जो है ला करके स्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करेगा लाइगेज। तो जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। और तोड़ने का काम कौन करता है? प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसके लिए तैयार रह रहे। फिर अभी और आगे बताऊंगा, एक क्वेश्चन यहां से और आया था। अब देखिए आगे लिखेंगे। तो वही लाइगेज उससे आगे, ठीक है, जस्ट क्या लिखेंगे? वही लाइगेज वही लाइगेज क्या करता है? तो टूटे हुए इन्हीं टूटे हुए सिरों पर टूटे हुए सिरों पर नए डीएनए, ठीक है, क्या करेगा? तो नए डीएनए अंशों को स्थायी रूप से, कैसे? स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट। तो अंशों को स्थायी, परमानेंट, स्थायी रूप से रूप से स्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें कि जो हमारे पास में लाइगेज है वो क्या करता है? टूटे हुए को जोड़ने का कार्य करता है। और इस तरह से प्राप्त किए गए, आगे लिखेंगे, इस तरह प्राप्त किए गए इस तरह प्राप्त किए गए नवीन संकर यानी नवीन संकर प्लाज्मिड नवीन संकर प्लाज्मिड एक, ये क्या हो गया? प्लाज्मिक हो गया, इसको डी कर देते हैं ना, ये लिखो प्लाज्मिड। ठीक है, तो जो नया संकर प्लाज्मिड जो है उसको जीवाणु में डालने पर जीवाणु में डालने के बाद में डालने
के बाद। ठीक है, तो प्लाज्मिड को जीवाणु में डालने के बाद जीवाणु जीवाणु कोशिका विभाजित हो जाती है। जीवाणु कोशिका विभाजित हो जाती है। क्लियर? तो क्या होता है, इस प्रकार से जब नया एक संकर जीवाणु बन जाता है, जीन बन जाएगा, तो वो प्लाज्मिड जो है फिर क्या करता है, जीवाणु के अंदर डालने के बाद में जीवाणु जो है वो कोशिका विभाजित हो जाती है, और साथ ही साथ जो प्लाज्मिड है वो भी, आगे लिखेंगे, और साथ ही प्लाज्मिड भी विभाजित होकर प्लाज्मिड भी विभाजित होकर बहुगुणित हो जाता है। बहुगुणित मतलब उसके भी फिर जो है, देखो दो टुकड़े डाले तो 2 के 4 ना 8 ना, फिर ऐसे आगे आगे बहुगुणित हो जाता है। क्लियर? मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है वो भी। तो ये जो है अपन ने क्या लिखा है अभी, तो केवल और केवल पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक के बारे में लिखा है। अब जो है आपको यहाँ पर जो याद रखने वाली चीजें हैं वो याद रखना, और जो आपको ये पूरा मेथड बताया जा रहा है ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आता है, और फिर वहां पर जो है नानी याद आएगी, फिर कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था। अब इसके बाद में लास्ट इसके अंदर फिर क्या होगा, अब इस तकनीक के माध्यम से अपन ने क्या करा कि किसी जीव के जो वांछित गुण वाले जीन थे उनको निकाल करके किसी और उपयुक्त तरीके से हम जो है दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक विशिष्ट बात यह आ जाती है कि संयोजित करने के लिए यहां पर जो है इस चेरिचिया, क्या इस चेरिचिया, ये नाम याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इस चेरिचिया कोली जो जीवाणु होता है, इस चेरिचिया कोली जिसे ई कोली जीवाणु भी कहते हैं, वो जीवाणु प्रविष्ट करवा करके इच्छित प्रतिरक्षी जो है अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार जो है आपको अगर वांछित गुण वाला जीन निकाल तो लिया, लेकिन आप जो है उसको कौन से तरीके से संयोजित कर लेंगे, ये भी ठीक है, आपके पास ये जो 3 तरीके इनके माध्यम से, लेकिन अगर आपको प्रविष्ट करवाना है, कहीं भेजना है, तो प्रविष्ट करवाने के लिए जो इच्छित प्रतिरक्षी जो है प्राप्त करना होगा वो किससे मिलेगा, तो वो जो है इस चेरिचिया कोली जीवाणु में प्रविष्ट करवा करके हम इच्छित प्रतिरक्षी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये लाइन जो है स्पष्ट तरीके से यहां पर आगे लिखेंगे कि, और ये पूछा गया है, ठीक है, तो लिखेंगे कि इच्छित प्रतिरक्षी प्राप्त करने के लिए इच्छित प्रतिरक्षी प्राप्त करने के लिए, इच्छित प्रतिरक्षी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास में जीन को क्या करेंगे, तो इस चेरेचिया, क्या इस चेरेचिया, इस चेरेचिया, एक मिनट इसको थोड़ा सही लिखते हैं नहीं तो आप गलत कर दो, को इस चेरेचिया, इस चेरेचिया कोली, इस चेरेचिया कोली जीवाणु में प्रविष्ट कराते हैं। क्लियर? तो इच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार जो प्रतिरक्षी प्राप्त करना है तो उसके लिए जीन को हम क्या करेंगे, इस चेरेचिया कोली जीवाणु के अंदर प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है, और फिर इस तकनीक से जो है इंटरफेरोन नामक एक प्रतिरोधक प्रोटीन प्राप्त करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। किससे? पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक से। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इंटरफेरोन जो है वो मानव शरीर के द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली प्रति विषाणु कारक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो आप आगे लिखेंगे अब ये चीज, और ये चीज आपसे पूछी भी जा सकती है। तो आप लिखेंगे
कि इस तकनीक से इंटरफेरॉन नामक प्रतिरोधक प्रोटीन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है, सफलता मिली है। ठीक, अब आगे लिख लेते हैं कि ये जो इंटरफेरॉन है ये मानव शरीर के द्वारा, मैं यहीं से लिख रहा हूं सीधा इसी में, ठीक है, ये आप आगे लिखना कि इंटरफेरॉन मानव शरीर द्वारा निर्मित शक्तिशाली यानी पावरफुल क्या है, प्रति एंटीवायरस फैक्टर, ठीक है, प्रति विषाणुकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है, और इसी के साथ में पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, और आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, और अब हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो बेसिक भाग है वो लगभग पूरा होने वाला है। फिर तो बायो पेटेंट एक दिन का है और एक ही दिन का ट्रांसजेनिक जीन के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर आपका काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 6-7 क्लासें ले लेंगे, और अपना साइंस वाला पोर्शन जो है जून के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।